अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो लेक्चर है हमारा वो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन पे। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बेसिकली जो रिप्लेसमेंट ऑफ एन एरोमेटिक प्रोटॉन आपका जो है वो बेंजीन रिंग अगर एग्जांपल हम दें, इसमें जो प्रोटॉन मौजूद हैं उसे हम एरोमेटिक प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, जो भी एरोमेटिक के साथ होगा उसे हम एरोमेटिक प्रोटॉन कहेंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ एरोमेटिक प्रोटॉन विथ अल्काइल ग्रुप, क्योंकि अल्काइलेशन हो रही है यहाँ पे, तो यकीनन यहाँ पर ये ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप कोई भी आर ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, इट इज द मेथड ऑफ जनरेटिंग अल्काइल बेंजीन। ठीक है, ऐसी बात है, यहाँ पर जब रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पर कोई आर ग्रुप आ रहा है, ये मेथड हो गया जनरेट करने का हमारे पास अल्काइल बेंजीन का। ठीक है जी, बहुत आसान सा रिएक्शन है। यानी कि अगर पास अगर बेंजीन मौजूद है एरोमेटिक, इसको हम ट्रीट करवाते हैं अल्काइल हैलाइड से। ठीक है, अल्काइल हैलाइड यहाँ पे एज अ रिएक्टेंट यूज होगा, सही है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर आयरन क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट यूज होगा, जो कि कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करेगा। और हमारे पास यहाँ पर अल्काइल बेंजीन फॉर्म हो जाएगी। सिंपल सा मेथड है कि अल्काइल हैलाइड हमने यूज किया और एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर आयरन क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट यूज किया। ठीक है, लुईस एसिड कैटलिस्ट सच एज आयरन क्लोराइड यानी कि फेरिक क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एम्प्लॉयड in this reaction in order to form a carbocation by facilitating the removal of halide. अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है या फिर आयरन क्लोराइड है, वो कार्बोकैटाइन की जनरेशन में हमारे पास कैसे हेल्प कर रही है। हमारे पास जो है वो अल्काइल हैलाइड मौजूद है, प्लस हमारे पास जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है AlCl3। ठीक है, ये जो है वो यहाँ से क्लोरीन को ले लेगा, इस तरह शो करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाए, क्योंकि ये एज अ लुईस एसिड है तो ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ जा रहा है। सही है, तो हमारे पास जो फॉर्म हो जाएगा, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है तो ये कार्बोकैटाइन यहाँ पर हमारे पास फॉर्म हो गई। यहाँ पे हमारे पास Cl फॉर्म हो गई, इसके आगे नेगेटिव चार्ज क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर आए। ठीक है, ये हमारे पास जो कार्बोकैटाइन फॉर्म भी है, ये आपके जो बेंजीन रिंग है इस पर ऐड हो जाएगी। यानी कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहलाएगा। हमारा यहाँ पे कार्बोकैटाइन फॉर्म हुआ, बेंजीन जो है जिसको अटैच किया इसने। ठीक है, तो बेंजीन ने अटैक किया तो हमारे पास यहाँ पे आर आ गया, एच यहाँ पे मौजूद है, ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। जाहिर सी बात है, जब ये अटैक करेगा यहाँ से इसके बाद आर से बॉन्ड बना लिया, एक एच यहाँ पे पहले से मौजूद है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, फिर क्या होगा, जो हमारे पास Cl जो मौजूद है ACl4 यहाँ से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा।
ठीक है। ये जो है वो यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा। जब प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएंगे और हमारी एरोमेटिसिटी दोबारा से जनरेट हो जाएगी और हमारे पास अटैच हो गए यहाँ पे। प्लस हमारे पास जो है वो क्योंकि कैटलिस्ट है, आपको पता है कैटलिस्ट दोबारा से जनरेट हो जाएंगे और प्लस हमारे पास HCl। ठीक है, ये जो है वो उसका मैकेनिज्म है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का, यानी कि अल्काइल ग्रुप आपकी बेंजीन ग्रुप पे अटैच हो जाएगा। रियल एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास जो मौजूद है CH3 CH2 CH2Cl। ठीक है, इसको हमने जो है वो AlCl3 या फिर HCl से ट्रीट करवाया, हमारे पास अल्काइलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये अल्काइलेशन मैंने स्ट्रेट चेन में करवाई। मैंने आपको बताया कि पहले क्या होगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, तो हम ये देखते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट बनती है या फिर ये प्रोडक्ट नहीं बन रही है। ठीक है, CH3 CH2 और CH2Cl। ठीक है, जब हमने इसको ट्रीट करवाया एल्युमिनियम क्लोराइड से, तो हमारे पास कार्बोकैटायन फॉर्म हुई। कौन सी कार्बोकैटायन फॉर्म हुई, आप देखें CH3 CH2 CH2। यहाँ पर जो हमारे पास कार्बोकैटायन फॉर्म हुई वो प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म हुई। कार्बोकैटायन में आपने रीअरेंजमेंट पढ़ी थी, है ना, कि हमारे पास जो है वो कार्बोकैटायन हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन जो है वो सेकेंडरी की तरफ मूव होगी। कैसे मूव होगी, यहाँ पे सबसे स्टेबल कौन सा होगा, सेकेंडरी होगा। वो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्राइड जो है CH और ये CH2 से यहाँ पर हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा और हमारी यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन जनरेट होगी और हमारे पास जो प्रोडक्ट फिर फॉर्म होगी, हमारे पास जो है वो आइसोप्रोपाइल बेंजीन फॉर्म होगी, एन प्रोपाइल बेंजीन फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, प्राइमरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन हमेशा से रीअरेंज होती है। ठीक है, जब भी हम प्रोपाइल क्लोराइड से या प्रोपाइल हेलाइड से हम करवाएंगे तो हमारे पास एन प्रोपाइल बेंजीन फॉर्म नहीं होगी, बल्कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन फॉर्म होगी। हमारे पास जो कार्बोकैटायन है वो सेकेंडरी है। ठीक है, ये इस पर अटैक करेगा, देन हमारे पास जो है वो आइसोप्रोपाइल बेंजीन हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी जो है वो फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। इसी तरह हमारे पास जो है वो फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन है। ठीक है, यहाँ पे अल्काइलेशन में हमने यूज किया था अल्काइल हेलाइड, और असाइलेशन में हम एसिड हेलाइड या फिर असाइल हेलाइड यूज करते हैं।
Friedel-Crafts acylation। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो ग्रुप होगा वो असाइल हेलाइड होगा। ठीक है, असाइल हेलाइड को हम एसिड हेलाइड भी कहते हैं। ये भी जो है यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट यूज होगा, लुइस एसिड एज अ यूज होगा, और हमारे पास जो कैट आइन फॉर्म होगी वो असाइलियम कैट आइन फॉर्म होगी। ठीक है, क्लोराइड यहाँ से चला जाएगा और हमारे पास असाइलियम कैटाइन, ये आपको पता है ये वैल्यू स्टेबलाइज है और तो हम असाइलियम कैटाइन कहते हैं। ठीक है, असाइलियम कैटाइन। अब ये असाइलियम कैटाइन जो है वो आपके बेंजीन पे अटैक करेगी। ठीक है, असाइल हेलाइड यूज किया, असाइल फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन है। असाइल हेलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर आयरन क्लोराइड, हमारे पास जो है वो असाइलियम आयन बनेगा, यानी कि कार्बोकैटायन जब डबल बॉन्ड O के साथ होता है तो ये स्टेबलाइज है, यानी कि O पे भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। ठीक है, ये अपने लोन पेयर इसके पास मौजूद है ना, ये अपने लोन पेयर यहाँ देगा और ये रेजोनेंस में रहेंगे, तो इसे हम असाइलियम आयन कहते हैं, जो कि एक स्टेबल कैटायन है। सभी सेम वही प्रोसीजर होगा। ठीक है, असाइलियम आयन है, यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक किया और हमारे पास जो है वो साइल बेंजीन फॉर्म हो जाएगी। साइल बेंजीन बेसिकली एक कीटोन है ना। ठीक है, अल्काइलेशन में अल्काइल बेंजीन फॉर्म हो रही है और असाइलेशन में हमारे पास कीटोन यानी कि असाइल बेंजीन फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये असाइल ग्रुप है। अब जब हेलाइड लगा होता है तो असाइल हेलाइड कहते हैं, एसिड हेलाइड। और जो असाइलेशन की जो फाइनल प्रोडक्ट है वो असाइल बेंजीन है। ठीक है, अब आपने देखा कि अगर हमें जो है वो एन प्रोफाइल चाहिए। ठीक है, जब हम अल्काइल ग्रुप यूज कर रहे हैं, जब हम अल्काइल ग्रुप यूज कर रहे थे CH CH CH3, ये जो है प्राइमरी कार्बोकैटाइन फॉर्म हो रहा था और जो कि सेकेंडरी में रीअरेंज हो जा रहा था। ठीक है, और अगर हमें बेंजीन के ऊपर जो है स्टेट चेंज चाहिए, ये अल्काइलेशन से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्काइलेशन में क्या होगा कि हमारे पास अल्काइल हेलाइड हम यूज करेंगे, वो क्या होगा, वो रीअरेंज हो जाएगा, कभी भी वो जो है वो टर्मिनल जो कार्बन है उस पर नहीं रहेगा, वो रीअरेंज होकर सेकेंडरी या टर्शरी की तरफ हमेशा मूव करना चाहेगा। ऐसे ही है, तो अगर हमें जो है वो एन अल्काइल यानी एन प्रोफाइल बेंजीन चाहिए तो हम उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम जो है वो सबसे पहले क्या करते हैं, असाइलेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन करेंगे। असाइलेशन में हमने क्या किया, हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये Cl। ठीक है, ये हमारे पास एसाइल हेलाइड हो गया। एसाइल हेलाइड तो जब हम ट्रीट करवाएंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड से तो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास एसाइलियम आयन बनेगा, CH3 CH2 और ये पॉजिटिव, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, ये डायरेक्ट आपकी बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट ये वाले हिस्से पे अटैच हो गया, CH2 CH3। सही है, ऐसे ही है, ये इस पे डायरेक्ट अटैच हो गया।
अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि हम इसकी अगर रिडक्शन करवा दें, यानी कि अगर यहाँ पर H अगर ऐड हो जाए, इसकी अगर हम रिडक्शन करवा दें कीटोन की, कार्बोनाइल की, तो हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगी, एन प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगी, है ना, जो हमें रिक्वायरमेंट थी। रिडक्शन होगी, 2 H इसके पास आ गए, CH2 CH3, सही है। यानी कि अगर हमें जो है वो स्ट्रेट चेन में चाहिए, यानी कि एल्काइल चाहिए या फिर ब्यूटाइल चाहिए या पेंटाइल चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम असाइलेशन करवाएंगे, असाइलेशन करवाने के बाद जो है हम इसकी रिडक्शन करवा देंगे। अब यहाँ पर जो रिडक्शन करवाने का जो मेथड है वो 2 टाइप्स का है, एक एसिड रिडक्शन है, एसिड की प्रेजेंस में होता है, और दूसरा जो होता है वो बेस की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। पहला जो है वो एसिड की प्रेजेंस में, जिसे हम क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं, CLEMM है, क्लीमेंसन, ठीक है, CLEMMENSEN, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो कीटोन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आर कोई भी सकता है, कितना भी लंबा आपके जो चेन आपकी लगी हुई है, तो हमारे पास कीटोन फॉर्म हो रहा है, इसकी जो रिडक्शन होती है वो जिंक और मरकरी की प्रेजेंस में होती है, जिंक, मरकरी एंड HCl, H+HCl की प्रेजेंस में होती है, एसिड रिडक्शन है, और हमारे पास यहाँ पर अल्काइल बेंजीन फॉर्म हो जाती है, यानी कि यहाँ पे 2 हमारे पास H आ जाते हैं, ठीक है, जिंक, मरकरी और HCl की मौजूदगी है। ये जो रिडक्शन है वो है आपकी क्लीमेंसन रिडक्शन। दूसरी हमारी जो है वो है वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन, ठीक है। वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन में आपके पास क्या होता है, वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन, ठीक है। वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन में आपके पास यहाँ पे हम जो चूज करते हैं वो हाइड्राजीन यूज करते हैं, हाइड्राजीन जो है वो NH2 NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, और इसको हम हीट करते हैं, तो ये भी जो है वो बेस मीडियम, यानी कि बेसिक मीडियम में जो रिडक्शन होती है वो उसे हम वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन कहते हैं, और अगर एसिड में हम कर रहे हैं तो हम उसे क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। दोनों ही रिड्यूस करेंगे, जो भी आपका यहाँ पे कीटोन ग्रुप मौजूद है वहाँ पे 2 H आ जाएंगे, और हमारे पास जो है वो अल्काइल बेंजीन आ जाएगी, ठीक है। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट 1-2 लेक्चर और है, वो मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी सेंड करती हूँ।